नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि माया क्या है। माया माया असल में वो है, सड़क पर चल रही हो, चलते चलते आपको दिखता है कि सामने पानी है सड़क पर, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे ले जाती है पानी नहीं रहता। इसी प्रकार जगत में जो है वो वास्तव में है नहीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलते हैं। खेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हार जीत होती रहती है। किसी को लगता है ये हमारा है, हमारा होता नहीं। वास्तव में हमारा है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण, और कुछ नहीं है। ये लेने देने की दुनिया में दुनिया मतलब ही है, मतलब कि सब यार हैं, बोलते भी हैं ना, बाकी सब बेकार है। जो बालक अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर लगाकर अपने पढ़ाई लिखाई के लक्ष्य को भूलकर पर नारी या पर स्त्री के चक्कर में पड़ता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। समझ लो कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर शुरू हो गया, उस दिन से तुम्हारे पाप उदय हो गए, तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चय। भारत भूमि को कलंकित करने वाला ये कृत्य आपको सर्वनाश की ओर ले जाएगा। हमारा भारत भूमि जहाँ पर हिमालय जैसे पर्वत हैं, साक्षात जगदम्बा माँ भवानी हिमालय की पुत्री के रूप में यहाँ अवतरित हुई हैं। क्या आपको उन बातों का स्मरण नहीं है? हिमालय की पत्नी मैना, जिनके 100 पुत्रों का वरदान माता ने दिया था, उनकी बेटिया माँ जगदम्बे, उन्होंने हिमालय पर तपस्या की थी। वो महादेव बाबा की अर्धांगिनी बनी। उन्हें भी शादी के समय में ऋषि मुनियों की, सप्त ऋषियों की पत्नियों ने बताया कि बिटिया, पत्नी की सेवा सबसे बड़ा पत्नी का धर्म है। आज स्त्रियां अपने पतियों में खोट देखती हैं, काला पीला देखती हैं, गरीब और धनवान देखती हैं, और पर पुरुषों के चक्कर में आ जाती, जिनसे उनका सर्वनाश हो जाता है। निश्चय ही सर्वनाश होना उनका निश्चय है। इसलिए अपना पति जैसा भी है, काला पीला, उससे ही काम चलाओ। पराए लोगों को बिगाड़ कर उनके घर परिवार को ना बिगाड़ो, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। तुम्हारा पति बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, शराब पीता, मारता, कूटता, कई बार ऐसी स्त्री भी आ जाती है, तो समझ लो तुम्हारे पूर्व पाप के उदय हो गए हैं। तो ऐसे पति को छोड़ रही हो तो छोड़ दो, और जगत पति को अपना स्वामी बनाओ। जगत पति कौन है? नारायण। अपनी मेहनत से फिर कमाओ, खाओ, छोड़ो पति पतियों का चक्कर। क्यों? जब पति को तुम्हारी को इतनी अकल नहीं है, शराब पी रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, पता पड़ा तुम्हीं को मार दिया, आजकल ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो पूर्व जन्म के कृत्य हो जाते हैं। लेकिन ये माया जाल यही तो है, यही तो माया है। कोहरे में चलते जाओ, दिखता है कोहरा, लेकिन आगे जाते हैं हटता जाता है। ऐसी जगत माया है। आप सोचोगे ये हमारा है, असल में वही तुम्हारा नहीं होता है, वही धोखा देता है। आप सोचोगे ये हमारी है, असल में वही तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे पाप का उदय हो गया है, जिसको तुम समझ रहे हो अच्छा है। पुरानी पिक्चरों में 3 दरवाजे होते थे, एक होता था भूत प्रेत का, एक होता भगवान का। भूत प्रेत वाला चमकीला होता था, तो आदमी उसी में भूत प्रेत वाले में घुस जाता चमकीला। ऐसे चमकीली ज़िंदगी में मत घुसो, यही तुम्हारे अंत का कारण है। मान सम्मान तप मर्यादा सबको बर्बाद करने वाला यही चमकीला चमकीला है। इसलिए किसी की ज़्यादा चमक के चक्कर में मत घुसो। जो जितना चमकदार होता है बाहर से सुंदर, उतना ही सड़ा हुआ अंदर होता है। इसलिए अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ मेरे दोस्तों। मैं अपने YouTube के माध्यम से आज सत्य को प्रसारित कर रहा हूँ, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम अगर मेरी बात को देखकर एक के भी दिमाग में आ गई, एक भी बालक बच्चा पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करेगा और फालतू के कामों व्यसनों में ना पड़ेगा, बीड़ी पुड़िया तम्बाकू इनका त्याग करेगा, वो निश्चय ही अपने माता पिता का नाम गौरव से ऊंचा करेगा। आज कितनी भी अच्छी तुमको मान लो कोई लड़की वड़की हो, किसी के चक्कर में अगर तुम पड़ गए तो तुम ये समझ लो भगवान तुम पर प्रसन्न नहीं है, तुम्हारे बुरे ग्रह तुम पर प्रसन्न हो गए हैं कि अब इसकी लंका लगवा, पढ़ने लिखने में गधा बन जाए, फालतू के चक्कर में पड़ जाए, रात रात भर उल्टी सीधी चैटिंग वेटिंग में लगा रहे। इससे ना पड़ेगा, कमज़ोर हो जाएगा, रात भर जगह गर्मी बढ़ जाएगी, आँखें फूट जाएंगी, सब बेकार हो जाएगा काम। इसलिए लक्ष्य केवल पढ़ाई का रखो। जिंदगी के अनुभव है, साधु संत हमसे कह गए हैं कि लाला माया के चक्कर में ना पड़ो। हमारे लक्ष्मण जी देखो, कई भेष बदल के आई, सूपड़ का भेष बदल के, जो सूपड़ कहीं हैं पराए पुरुषों को बिगाड़ रही हैं, ये सब सूपड़ कहाँ हैं। भेष बदल के आएंगी क्रीम पाउडर लगा के मनुष्यों को नष्ट करने के लिए। लेकिन आपको भी तपस्वी लक्ष्मण बनना है, ये बाण रखना है, अपने ज्ञान रूपी बाण रखना है। मारो ताड़ से सूपड़ काम है। आया भैया, हमारे पढ़ाई लिखाई हमारे धर्म को नष्ट करने आई है, हमारे तप बल को नष्ट करने आए, हमारे धन को नष्ट करने आई है। आपको किसी भी फालतू व्यसन में नहीं पड़ना है। मेरे देशवासियों, ये सत्य को प्रसारित कर रहा हूँ। अपने अपने लक्ष्यों को, अपने अपने माता पिता की जो बात को मानता है उसके समस्त ग्रह सही रहते हैं। वृक्षों को पानी दो, पशुओं को जो कुछ आप चारा या भोजन बन जाए उसको दो, लेकिन अपने मार्ग से ना हटो।
पराये पुरुषों में या पराई स्त्रियों में अपनी रुचि ना दिखाएं। हर किसी की शादी होती है, शादी नहीं होती है तो आजकल तो कई मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं, लेकिन सदा संतुष्ट रहो। एक आराध्य बनाओ, एक गुरुदेव बनाओ, तरह तरह के बदलने के चक्कर में ना पड़ा। बदलने की चीज़ तुम्हें भगवान ने बहुत दी है, कपड़े बदलो, ड्रेस बदलो, अरे यार जीवन बदलने के लिए तुम अपनी मेहनत करो। लेकिन ये थोड़ी है कि यार 50 बीवियाँ बदलो, 50 वो क्या कहते पति बदलो। ये अपने सनातन धर्म में थोड़ी है भाई। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ, सनातन जो सदियों से चला आ रहा है। जब तुम्हारा तन नहीं था सबसे सनातन था, जब तनधारी नहीं था, ओमकार की ध्वनि थी, जब से ही सनातन है। पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई तो ओम की ध्वनि सबसे पहले सुनाई पड़ी थी मनुष्यों को। सनातन तो वहीं से उत्पन्न हो गया। सनातन, कोई पूछता सनातन क्या है तो बोल सकते हो जब से कोई तनधारी भी नहीं था, जब से सनातन था। ब्रह्मा विष्णु उत्पत्ति का कारक ही सनातन धर्म है। ओमकार हमारा सनातन का, प्रणवाक्षर हमारा सनातन का है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हमारे ओमकार में विराजे हुए। कहते ना प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एकानंद चतुरानंद पंचानन राज बोलते ना, भोले बाबा की आरती है। तो मेरे दोस्तों, महादेव बाबा को आप अनुसरण करो या श्री हरि नारायण को अनुसरण करो या ब्रह्मदेव का अनुसरण करो। समस्त यही कहती हैं कि इस माया को पार करने के लिए अपने लक्ष्य, पढ़ाई का लक्ष्य पढ़ाई करो, पूजा पाठ का है या कुछ सीखने का है वो कार्य करो। गंदे करते ना करो। कलयुग में ये गंदे करते हावी हो गए हैं, आपके मस्तिष्क में गंदे विचार आती हैं जिससे कि आपका सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। फिर आप कई ओझा वैद्यों के पास में घूमते हो, कई पंडितों के पास में घूमते हो रत्न अंगूठी लेने के लिए, लेकिन वो अंगूठियाँ काम नहीं करेगी। और आजकल कई पंडित भी ऐसे होते हैं, शादी करा लो, मैरिज कर लो, खोजा पाया, फलाना ढिकाना, 100% गारंटी, सोतन का छुटकारा, फलाना ढिकाना। ये पंडित नहीं है, इनसे बच के रहना। असली पंडित ये हम नहीं कह रहे, भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं होगा। और भगवान के भजन के अलावा तुम्हें कोई रत्न छुट्टी नहीं दे सकता। सत्यता यही है, सुनने बुरी लगे चाहे बुरी लगे। हमें ज़्यादा करोड़पति नहीं बनना, लोगों को चूतिया बना के ये अंगूठी ले लो, तुम्हारे ये ले लो, जी गर्लफ्रेंड बना लो या वो खोया पाया ले लो, कुछ नहीं है। भगवान के नाम के सामर्थ्य के आगे सब बेकार है। इस सत्य को स्वीकारो। किसी की अंगूठी, किसी का ताबीज़ काम नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा ताबीज़ है। श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए महादेव बाबा बहुधी लगाए हैं, उन सत्य को स्मरण करते हुए उन्हीं का भजन करें। आपको निश्चय ही सदगति प्राप्त होगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उस माया जाल से बचें। और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, लेकिन तुम्हारा नहीं है वो क्या है? 4 दिन की चांदनी वाला खेल, उससे दूर रहो। जय सिया राम, जय सिया राम। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान करो। व्यायाम कर रहे हो, पहलवानी कर रहे हो, उस पर ध्यान लगाओ। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहो, इसी से आपका उन्नति होगी। फालतू की चमक चांदनी में ना घुसें। और जो स्त्री या बालिका अपने घर वालों की इज्जत को ताड़ ताड़ करके तुम्हें देख रही है ना, वो खुद तो सर्वनाश करेगी अपना, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का भी सर्वनाश कर देगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत को ताड़ ताड़ करके दूसरे के घरों को ताकता है ना, उसकी तो ऐसी तैसी होना ही है, लेकिन उससे जुड़े होंगे उसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। ऐसे मित्रों से भी सावधान रहें, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र कौन है? हमारे विश्वामित्र जी, उनके लाडले प्रिय शिष्य राम जी, जिन्होंने विश्वामित्र जी ने हमको दिया है। तो हम श्री राम जी का भजन करें। परेशानी में हो तो मन से श्री राम 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 इनका भजन करें। साक्षात भोले बाबा राम जी का भजन करने के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। दोस्तों, हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। भारत भूमि महान ज्ञानी बुद्धिमान तपस्वियों की भूमि रही है, इसलिए हमें हमेशा इन्हीं तपस्वियों का अनुसरण करते हुए भगवान का भजन करना है। अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे बनाएंगे वीडियो। हमारा कहने का मतलब ये, इस समय बहुत माया जाल चल रहा है, उस माया जाल से बचें। जय श्री राधे। और तुम अपने महादेव बाबा की सौगंध वीडियो शेयर करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।